कनाडिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। पूरे घटनाक्रम में एक युवती भी शामिल है। आरोपियों द्वारा 1 महीने पहले से बड़ी लूट करने की योजना बना रखी थी। दरअसल पिछले दिनों कनाडिया थाना क्षेत्र के कनाडिया ब्रिज के पास एक फिनिक्स मॉल में काम करने वाले कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा 8 लाख रुपए से अधिक से भरा बैग बदमाश लूट कर फरार हो गए थे। पूरे ही मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सभी फिनिक्स मॉल में ही काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा यह पूरी योजना 1 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी। वहीं पूरे घटनाक्रम में एक युवती भी शामिल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से लूट के कुछ रुपए बरामद किए हैं। वहीं कुछ रुपए आरोपियों ने महंगे कपड़े, परफ्यूम, जूते और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने में खर्च कर दिए हैं। वहीं आरोपियों द्वारा कुछ रुपए की बैंक में एफडी कर दी गई और कुछ रुपए से आरोपियों ने जुआ खेल लिया था, जिसमें वह हार गए थे। पकड़े गए आरोपियों में राजकुमार, ज्ञानेंद्र जोशी, गुनगुन सिरोहिया, पीयूष उर्फ प्रिंस बिल्लौर और विकास उर्फ दाऊ। वहीं एक आरोपी वैभव पिता उदय नसीकर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और रेकी में इस्तेमाल की गई एक होंडा एक्टिवा भी बरामद की गई है। ओवर टीम अभी पूरी। सर, लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करना किस प्रकार का? पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत 10 जून को जो कनाड़िया बाईपास पर एक बैग स्नैच की घटना हुई थी, उसको थाना कनाड़िया पुलिस के द्वारा पतासाजी करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक अहम सफलता मिली है। दिनांक 10 जून को एक जो रेडिएंट जो फाइनेंस और जो कैश मैनेजमेंट कंपनी है, उसके कर्मचारी के साथ में 8 लाख से अधिक की एक बैग स्नैचिंग हुई थी। घटना के बाद थाना प्रभारी कनाड़िया, एसीपी खजराना और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक इसमें बड़ी चुनौती के रूप में लिया गया और एक विशेष टीम गठित की गई और इस टीम ने काफ़ी अनवरत 24/7 काम किया, लिंक टू लिंक मतलब एनालिसिस किया, एस्टेब्लिशमेंट किया और इस पूरे घटनाक्रम को पतासाजी करने में 7 आरोपियों की पहचान की है। अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से लगभग 8 लाख के मतलब जो मशरूगा गया था, उसमें से 4 लाख से अधिक का कैश, 4,20,000 का कैश है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल, इसके साथ में इस कैश के माध्यम से जो खरीदारी की गई थी, जो आईफोन का नया मोबाइल और कुछ एफडी और कुछ बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया था, उसकी जानकारी मतलब कर ली गई है और उसमें काफ़ी माल मशरूका बरामद कर लिया गया है। इसमें उल्लेखनीय जो फैक्ट्स हैं कि इसमें जो आरोपी हैं, आरोपियों में से एक आरोपी इसमें 3 आरोपी रेकी करने वाले हैं और 3 आरोपी घटना को अंजाम देने वाले हैं और एक आध आरोपी इसमें और भी हैं जो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इनको सपोर्ट किया गया है। जो मुख्य आरोपी इसमें है दाऊ और उसका साथ का जो लड़का जिन्होंने घटना कारित की। फिनिक्स मॉल में जो काम करने वाली सेल्स मैन है, जो गुनगुन नाम की एक मतलब महिला है, उसने काफ़ी अहम जानकारियां, जो इसके मूवमेंट, जो कैश को ले जाता था, उसकी अहम जानकारियां उपलब्ध कराई और एक और जो कर्मचारी उसी फिनिक्स मॉल में काम करता है, उसके द्वारा भी अहम जानकारी उपलब्ध कराई गई, राजा नाम का। इसके अलावा एक इसमें रैपिडो जो चलाने वाला ज्ञानेंद्र शर्मा, जो मूल रूप से देवास का रहने वाला है, यहाँ रोबोट के पास में रहता है, उसने भी इस पूरे मामले में कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराई। तो कुल मिला के अभी तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपियों की अभी तलाश जारी है और इस पूरे मामले में जो पूरी टीम ने जो खुलासा किया है, उसको मतलब पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, जो सीपी सर हैं, उनके द्वारा इसमें जो पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। सर, कितने महीनों से ये योजना बना रहे हैं? इसकी जो पूछताछ हुई है, उसमें लगभग 1 माह से पिछले 1 माह से इन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा शुरू की थी। जो फरियादी इसमें अतपल ओढ़ है, ये बेसिकली मांगलिया के पास का रहने वाला है और उसका एक फिक्स रूटीन था, वहाँ से निकलता था, वहाँ से लसूड़िया, देवास नाका, विजयनगर होते हुए अपने रूट में जो पैसे को कलेक्शन करता था और उसके बाद वो अपना बैंक में जमा करता था या अपनी गाड़ी में डिपॉजिट करता है। इसकी पूरी जब जानकारी इनको लगी तो इन्होंने पूरी उसकी रेकी के बाद में पूरी योजना तैयार की और योजना के मुताबिक इन्होंने घटना की।
और इसमें जो एक और इसमें महत्वपूर्ण मैं सभी मीडिया चैनल के माध्यम से भी सभी जो इंदौर के लोग हैं, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हैं या काम करते हैं या जो सामान्य आदमी है, कि अपने यहाँ कोई भी किसी को भी रखें, उनसे एक ये अपील की जाती है कि अगर कोई आपके यहाँ काम करने वाला ड्राइवर है या कोई भी आपके यहाँ आता जाता है या काम करने में कहीं कोई मेट है, तो उसकी जो जानकारी है जो निकटतम थाने को ज़रूर दें, उसका जो पुलिस सत्यापन ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग रहते हैं वो अपने आसपास आ जाते हैं और कई बार बड़ी घटनाएं जो गंभीर घटनाएं हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए भी ये सलाह है कि अपने पास में आपके साथ में जो काम करने वाले या जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके काम में कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनका जानकारी संबंधित थाने को दें, उनका पूरी तरह से पुलिस सत्यापन भी प्राप्त करें। इसमें भी सर आरोपी गिरफ्तार किए गए, पुराने रिकॉर्ड है? हाँ, इसमें 2 आरोपी ऐसे मिले हैं जिनका पुराना काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। अभी और जो अन्य आरोपी अन्य उनके जो ज़िले जहाँ के निवास करने वाले उन जैसे इसमें एक खरगोन का भी रहने वाला है, एक देवास का भी रहने वाला है, तो इनका रिकॉर्ड भी निकाला ये जाएगा। आरोपी मिले कैसे रहे, ये पांचों एक दूसरे से? बेसिकली ये जो आरोपी हैं एक दूसरे से मतलब जो इनका मेन जो दाऊ था उसके माध्यम से उसने पूरी टीम तैयार की थी, एक दूसरे को पहचानते थे और उसके बाद जानकारी देने वाले, घटना कारित करने वाले, उन्होंने प्रॉपर उसकी प्लानिंग की और फिर उसके बाद में घटना कारित। कितना मशहूर जब्त हुआ सर इनके पास? अभी तक जो मशरूका उसमें जब्त हुआ है वो 4,20,000 का जो मशरूका जो कैश है वो जब्त हो चुका है। इसके अलावा जो मोबाइल, गाड़ी, अन्य चीज़ें भी इसमें सीज हुई हैं। महिला का क्या रोल था? बेसिकली महिला उसी मॉल जो फिनिक्स मॉल है उसके जो कोको कार्ट एक वहाँ पे कैफ़े है उसमें वो काम करती है, उसी के पास से ये पैसे का कलेक्शन होता था। उसको पूरी जानकारी थी कि कौन बंदा जो कितने बजे आता है और कितने बजे वहाँ से जाता है, उसकी जो ऑनलाइन जानकारी है वो भी दी गई, इवन उसके फ़ोटो और जो महत्वपूर्ण जानकारी पहचान की होती है वो भी उपलब्ध कराई गई आरोपियों को उसके द्वारा। खरगोन जिले की भगवानपुरा जनपद क्षेत्र की उमरिया पंचायत क्षेत्र में हुए बांध एवं कूप निर्माण कार्य में श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। करीब 2 साल से अपनी 2 माह की मजदूरी पाने के लिए मजदूर पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। पंचायत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से नाराज मजदूर अब कलेक्टर से शिकायत का मन बना रहे हैं। फालिया, जयराम, बिशनपुरा, रेमसिया, रेना भाली, दयाराम, लाल सिंह, बल्ला, ज्ञान सिंह, भुवन सिंह, भायला, लाल सिंह कोठारे, बल्ला, कनासे, लक्ष्मण डुडवे ने बताया कि उमरिया पंचायत में 2 माह की मजदूरी को 2 साल हो गए हैं। सात पार्टी एवं नजदीक मोटी माल फालिया के लोगों ने बताया कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने हमसे मजदूरी तो करवा ली, लेकिन हमारे खाते में मजदूरी की राशि जमा नहीं हुई है। उन्होंने मनरेगा में काम करने का कहकर हमारे बैंक संबंधित दस्तावेज भी लिए थे। अधूरा पड़ा है कूप निर्माण। सात पार्टी के भुवन सिंह आवासे ने बताया कि मैंने ग्राम ढोलका में अमृत सरोवर तालाब में मुरुम और मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली से परिवहन किया था, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ है। मोटीमाल में निर्मल नीर कूप निर्माण का काम भी अधूरा पड़ा होकर उसमें आसपास की मिट्टी भर गई है। फालिया में पेयजल के लिए आदिवासियों को बैलगाड़ी पर टंकी बांधकर 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। सचिव के पास है बैंक पासबुक। मोटीमाल के आदिवासी फालिया की कविता डुडवे ने बताया कि हमने बांध और कुएं के निर्माण कार्य में अपने खेतों और घर का काम छोड़कर मजदूरी की है। हमारे बैंक खाते की डायरी पंचायत सचिव द्वारा अपने पास रखने के खाते में मजदूरी की राशि जमा करने का हमें भरोसा दिलाया था। 2 साल बाद आज भी सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक हमें झूठा दिलासा दे रहे हैं। हुआन मजदूरी कर रही दाहड़िया गया ते भी पैसा नहीं डाले दाहड़ी इंसान संदारे जानक एक दाहड़ू का खुद जाने लोग नहीं रुकाय न कि कु बांध न रुकाय जासे आंबरू करी पानी में लहरे करी गया ती 2 महीना हिजिया काम करतला 2 साल हिजिया पैसा भी नहीं डाला या घिसरे वेर ने रेवटो ने गिट्टी ने उतार रिया रेती भी ने आई को है पैसा मांगने जाए थे पैसा डाल दे सु कह दे डायरिया ली जाई ने तन डायरिया बंद कर दे कलगन काम करिया तुम बांधारान ने कुआन ने बांधने भी गया हमू कुएं करने भी गया ती भी पैसा नहीं डाले इस तरह काम कर रही थी भी कोच्यार गोला हेमी तुम मंत्री जो पैसा मांगने मिस गए लाग दाहड़ू काई कहियो
पैसा डाल दिस कह दे इतराक दहाड़ा रही जाऊ पैसा डाला जैसे कह दिन डालिए नहीं 17 साल है 2 साल काय नाव तारो कविता हुआन মানে 2 महीना काम करतला है जा এখন पैसा नहीं जोड़ रहा 2 साल है जा 2 साल बाद वही बांध्याचं पैसा भी नहीं जोड़ रहा बांधाई भी नहीं मुंडे मुंडे रेवतो नेचो कुआ मा उतारा गिट्टी भी उतारा चिमूट भी उतारा घिसरा बांधिन थैला में एक जणा ने बुले वेसो सो बुल बाणिन घिसिन उतारा ये 2 साल है जा पैसा नहीं जोड़ रहा क्या मजदूरी का पैसा है हाओ मंत्री जो गया थे काय कहियो मंत्री भी जो गया थे भी डायरा जाते थे बार ने पैसा नहीं डाली डायरा बंद कर दे दो काय को है मंत्री डालाई जासे कर पैसा जे डायरा पोछाव दे डायरा चेक कराते पैसा नहीं डायरा बंद दे खाड़े सरपंचा गया सरपंच भी हसत कह दे 17 दहाड़ा है पैसा नव्हता 2 साल है जा काल का काम करिया तुम काल हुआन करिया बांदारान करिया कालगान पैसा नहीं जड़े 1 रुपया भी नहीं जड़ी 2 साल है जा शांता उन दाहड़ बिड्या रांधी रवी आम खानो ने संदारे भी एगा उठिन रांध लेनो तेनो भी शांता अंधारो पड़ जाए 7 बजे कुए सिनो रह जा थाते 8 बजे लग जाजे पानी आवे ते वही दौड़ी ना दौड़ जा वावणी आई गए तालो सा कुनी बांध्या था हम चार लोगों ने पैसा नहीं जोड़े हाँ हाल तो कोनी पैसा नहीं जोड़ रहा आज असा बांधी नवराया ने दूसरे दाहड़े एरिया ते 2 साल है जा हम जो 2 पैसा साल ना बाद हम पैसा नहीं जोड़ रहा हाल काय के नाव तारो सुआली भाई डे में काम में लग गया वो काम हो गया बाद में पिचिंग कराया पिचिंग करने के बाद में 25,000 केस दूंगा बोल रहा था वो रमेश सरपंच हो जहाँ से हो गया उसका काम और कुएं लगा वो खुदा वो मजदूर लगा और वो हो गया खुदना और बांध काम चालू हो गया और रेत लाके उधर ऊपर डाल दिया वहां से नीचे तगारे से नीचे लेके गए नीचे नीचे वो बांध काम करने को कितना टाइम हो गया तुम्हारा मजदूरी को हमको 2 साल हो गया वो आदमी भी नहीं दे रहा पैसे वो हो गया काम तो बाद में वो गए वहाँ पे काम हो गया तो पैसे दे दो हमारा काम हो गया ऐसा बोला तो अभी खाता लो खाता में डाल दूंगा ऐसा बोल रहा तो खाता लेके गया 5 महीना हो गया खाते में पैसे नहीं डाला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सोनभद्र से आ रही है। ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, हंगामा, उपचार में लापरवाही का आरोप, पुलिस से नोकझोंक, कार्रवाई की मांग, हाईवे पर जाम लगाकर भी कार्रवाई की उठाई गई आवाज। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के छपका मोड़ के पास हाईवे किनारे स्थित अस्पताल से जुड़ा मामला। घटना को लेकर नाराजगी जताने संबंधित अस्पताल जा रहे परिवार वालों को पुलिस ने रास्ते में रोका। घटना को लेकर परिजनों ने पुलिस से तीखी नोकझोंक। मामले को किसी तरह मैनेज करने में जुटी रही पुलिस। अजय कहाँ के रहने वाले हैं कोटा का क्या है मामला जो ये मौत हुआ है कौन थी आपकी पत्नी कैसे मौत हो गई के डिलीवरी के बच्चा हुआ उसके बाद देखने नहीं दिया, केवल दवा चला रहा है और कुछ नहीं बता रहा है, बस केवल दवा ही चला रहा है। तो कहाँ इलाज करा रहे थे रामा हॉस्पिटल। तो क्या बोल रहे हैं मौत के वक्त क्या बोल रहे हैं वो बोला कि सीधे हॉस्पिटल यहाँ बनारस ट्रांसफर करो, कुछ नहीं होगा, हम लोग के साहब दवाई कराओ। वो कुछ नहीं, गाड़ी में लाश हम लोग के ऊपर बुलाया, गाड़ी में अंदर लाश डाल दिया, तुरंत गाड़ी अपना स्टार्ट किया, हम लोग को ढकेल के बैठाया और तुरंत कहा चलो बनारस चलो। बच्चा यहीं पैदा हो गया था हाँ बच्चा के कैसे हुआ नॉर्मल के ऑपरेशन से ऑपरेशन से हुआ है। कब बड़ा आए थे आप लोग यहाँ 6 बजे करीब 7 बजे बच्चा हुआ। अच्छा जब रेफर किया तो आपको क्या बताया मौत हो गई है या नहीं, बोला है अभी जिंदा है, जल्दी चलो जल्दी। कैसे पता लगा कि मौत हो गई मैं उधर गाड़ी में बैठा तो उधर हम नारा पकड़ा तो उसमें सांस भी नहीं चल रहा था, आँख खोल के देखा, मुंह फर गया। मैं गाड़ी रोकवाने लगा, एम्बुलेंस के सब जगह फोन किया, उसके बाद दीदी कहाँ फोन किया, वही गाड़ी रोकवा लिया तुरंत। अच्छा ये एम्बुलेंस किसकी है जिससे आप लोग आ रहे हैं वो वही बुलाया था डॉक्टर। अच्छा, आप लोग घर चले गए थे
नहीं, वो गाड़ी इसके बाद वो बनारस जबरी लेके जा रहा था। मैं अकेले था और मेरा सास थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गार्जियन बोले कि घर आओ, उसके बाद जैसा होगा देखेंगे। अच्छा, अभी आप लोग जो आए हैं हाँ। तो कहीं और जा रहे थे, यहाँ आ गए हैं सीधे यहीं? नहीं, हॉस्पिटल आ रहे हैं, रामा हॉस्पिटल। कहाँ से आपको यहाँ किसने मोड़ा आपको? ये पुलिस वाले जबरी इधर अंदर गाड़ी घुसा दिया। कहाँ कहाँ मिले? ये मोड़ पे बाईपास पे क्या चौक। कहे? गाड़ी वो आगे सामने खड़ा हो गया, पार ही नहीं होता ना, अंदर घुसा गाड़ी बोला। क्या बोल रहे हैं? वो कुछ नहीं बोले, गाड़ी अंदर घुसा हो। आप अंदर लोगों की मांग क्या है और शिकायत क्या है, आरोप क्या है, ये बताओ। वो लोग पैसा बहुत फेंक रहे हैं। ठीक है, कितना पैसा दे रहे हैं? उधर रास्ते में चौपन रोक लिया था। कौन रोका था? वो डॉक्टर। कितना पैसा दे रहे हैं? वो 1 लाख 1.5 लाख वैसे बढ़ते जा रहा है। मैं बोला हॉस्पिटल पे आपको क्या चाहिए? आपको न्याय चाहिए, पैसा चाहिए? हमको नहीं चाहिए। आप तो ठीक है। तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग, अभी क्या चाहते हैं? अभी जो उसको कैसे मौत हुआ उसको पहले पूरा पता लगेगा तो ना। अभी इस मामले में पुलिस को तहरीर दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया, सीधे हॉस्पिटल लेके। अब तहरीर देना चाहते हैं? तो डॉक्टर, तो जैसे चौपन में जो डॉक्टर रोक रहा था, हाँ, ये कौन डॉक्टर था, कहाँ का डॉक्टर था? चौपन हम लोग नहीं गए हैं। पीछे बोले थे ना डॉक्टर रोक रहा था। आप कह रहे थे ना पैसे के लिए चौपन आके पैसा दे रहे हैं। वो डॉक्टर वो जो ऑपरेशन किया था वो चौपन किससे मिलने गया था? वो हम लोग के जबरी रोकवाया था गाड़ी। चौपन में पैसा देने आप के। लोग चौपन चले गए थे, घर घर वहां से लौट रहे हैं? हाँ, घर से लौट रहे हैं। कितने बजे मौत हुई है? ये 2 बजे की। फिर घर क्या करने चले गए? इधर कोई नहीं था, मैं फोन करते करते सबको परेशान हो गया। फिर इधर ले गाड़ी घुमा, वो बनारस सीधे लेके जा रहा। कोई धमकी वगैरह भी मिल रही थी? धमकी वगैरह कुछ नहीं दिया है, बोला पैसा ले लो, काम खत्म करो, इधर से वापस ले जाओ। डिलीवरी के बच्चा हुआ उसके बाद देखने नहीं दिया, केवल दवा चला रहा है और कुछ नहीं बता रहा है, बस केवल दवा ही चला रहा है। तो कहाँ इलाज करा रहे थे? रामा हॉस्पिटल। तो क्या बोल रहे हैं, मौत के बाद क्या बोल रहे हैं? वो बोला कि सीधे हॉस्पिटल यहाँ बनारस ट्रांसफर करो, कुछ नहीं होगा। हम लोग के साहब दवाई कराओ। वो कुछ नहीं, गाड़ी में लाश हम लोग के ऊपर बुलाया, गाड़ी में अंदर लाश डाल दिया। तुरंत गाड़ी अपना स्टार्ट किया, हम लोग को ढकेल के बैठाया और तुरंत कहा चलो बनारस चलो। बच्चा यही पैदा हो गया था? हाँ, बच्चा के कैसे हुआ है? नॉर्मल के ऑपरेशन से? ऑपरेशन से हुआ है। कब बड़ा आए थे आप लोग यहाँ? 6 बजे करीब, 7 बजे बच्चा हुआ। अच्छा, जब रेफर किए तो आपको क्या बताया, मौत हो गई है या नहीं, बोला है अभी जिंदा है, जल्दी चलो जल्दी। कैसे पता लगा कि मौत हो गई? मैं उधर गाड़ी में बैठा तो उधर हम नारा पकड़ा तो उसमें सांस भी नहीं चल रहा था। आँख खोल के देखा, मुंह फर गया। मैं गाड़ी रोकवाने लगा, एम्बुलेंस के सब जगह फोन किया। उसके बाद सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग रामा हॉस्पिटल के पास जो है हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं वहां पहुंचा था और लोगों को समझा बुझा के वहां से हटा दिया था। मैंने पूरा प्रकरण समझने की कोशिश की, मैंने लोगों से बात की वहां पर, तो लोगों के द्वारा बताया गया कि एक प्रसूता है जो रामा हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसको ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल के द्वारा उसको बिना पर्ची के, बिना रेफरल कोई कागज दिए उसको वहां से जो है दूसरी जगह के लिए रवाना कर दिया गया था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। 100 को हम लोग यहाँ मार्चुरी पर ले आए हैं और परिवारजनों से हमने कहा है कि आपको जो भी शिकायत है उस शिकायत के अनुसार आप एक प्रार्थना पत्र हमें लिख के दे दीजिए, जिसकी हम जांच कर लेंगे। जांचोपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इंदौर से चलकर रतलाम को जाने वाली डेमो गाड़ी बड़नगर से करीब ही 1 किलोमीटर खेड़ा माधव फंटे पर ही रोकना पड़ी। शाम को हुई बारिश व आंधी से रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, वह तार टूट गया। रेलवे कर्मचारियों द्वारा तुरंत रास्ता साफ कर ट्रेन को निकाला। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बचा। आज की ताजा खबर है नहीं क्या, बड़नगर से इंदौर जाने वाली ट्रेन रुकी हुई है डेमो। ये खेड़े का ब्रिज भी धस गया है, ये खेड़े का ब्रिज भी धस गया नहीं है, ये लीम भी धस गई, तार वार सब टूट गए इसके। पीछे को इंजन पलटी खाएगी वो नहीं।
गया। स्पीड पे रहता था क्या? इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना में कलेक्टर अंकित आस्थाना द्वारा जौरा ब्लॉक के अंतर्गत एसडीएम कार्यालय, न्यायालय एवं तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। मुरैना कलेक्टर अंकित आस्थाना ने कहा कि कोई भी फाइल लंबित न रहे, प्रवाचकों को जल्द फाइलें हैंडओवर की जाएं, सुगमता के साथ कार्यालयों में कार्य संपादित हो एवं उनका नियमित संचालन हो। इस उद्देश्य से कलेक्टर अंकित आस्थाना ने शुक्रवार को जौरा तहसील एसडीएम कार्यालय और एसडीएम न्यायालय कक्ष का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि जिन प्रवाचकों के ट्रांसफर किए गए थे उनको फाइलें हैंडओवर नहीं हुई हैं। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की, त्वरित फाइलें हैंडओवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील कार्यालय में नामांतरण, बंटवारा, उपस्थिति पंजी आदि का अवलोकन किया। इस अवसर पर एसडीएम जौरा प्रदीप तोमर सहित संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद सीईओ उपस्थित थे। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण करते समय कहा कि आगे भी इसी प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण मेरे द्वारा किए जाते रहेंगे। इसी दौरान यदि कार्यालयों में विशेषकर रीडर के पास फाइलें लंबित पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने एसडीएम तहसीलदार को निर्देश दिए कि जिन प्रवाचकों को मेरे द्वारा ट्रांसफर किया गया था उनको जल्द फाइलें हैंडओवर की जाए। कलेक्टर ने साइबर तहसील के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम न्यायालय का निरीक्षण किया। उस दौरान कई फाइलें उन्हें पूर्ण पाई गई। इस पर उन्होंने कार्यों की सराहना की। कलेक्टर ने ग्राम अलापुर में सीआरएस के कार्यों का अवलोकन किया। शासन से बुनकर समुदाय के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से सीआरएस मद से 8 कार्ड स्वीकृत किए गए थे। उन निर्माण कार्यों का कलेक्टर द्वारा अवलोकन किया गया। निर्माणाधीन कार्य संचालित स्थिति में पाए गए निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए। इसके बाद कलेक्टर ने WRD के तहत बनाए गए तालाबों का अवलोकन भी किया। लसूड़िया क्षेत्र में चलती महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 अलग अलग जगह चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए 2 लूटी गई चैन भी बरामद की। पकड़े गए आरोपी अपने महंगे शौक एवं लग्जरी लाइफ जीने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उसी समय मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उनके गले से सोने की चैन लूट कर फरार हो गए थे। इसके बाद एक अन्य महिला के साथ MR6 पर इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। पूरे ही मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए बदमाशों की तलाश शुरू की और 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल के आसपास के देखे, जिसके आधार पर बदमाशों की पहचान की गई और आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों में विकास पिता संजय बारोट निवासी धार और राजेंद्र पिता रेवाराम मंसूरी को पकड़ा। वहीं आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अन्य आरोपियों की चैन बेचना कबूल किया, जिसमें बलराम पिता राधेश्याम और धीरज पिता यशवंत चौहान को भी पकड़ा और लूटी हुई चैन पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। सर, चैन स्नैचिंग के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कितने आरोपी हैं? अभी देखिए, रिसेंटली लसूड़िया थाना क्षेत्र में 14 तारीख और 28 तारीख को 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। दोनों घटनाएं मॉर्निंग आवर्स की थी, तो उसमें टोटल 2 बाइक्स में जो इन्वॉल्व थे 4 लोग थे जिन्होंने करी थी। अलग अलग मामले हैं ये दोनों। तो इनमें हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी और उसमें जो आरोपी थे, जो स्कूटी में इन्होंने जो मोटरसाइकिल के थ्रू चेन स्नैचिंग की थी, इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें 10 ग्राम और 11 ग्राम की जो चेनें लूट पे गई थी वो उनको भी बरामद कर लिया है। इसमें आरोपी द्वारा जिन व्यक्तियों को चेन बेची गई थी उनको भी आरोपी बनाया गया है और उसमें धारा में इजाफा भी किया गया है और इसमें आगे भी जो आरोपी एक फरार है उसके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। सर, ये आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, क्या नाम पता?
आरोपी का नाम बेसिकली विकास है और दूसरे का नाम है राजेंद्र, और जिनको इन्होंने भेजा था उसका नाम है धीरज और बलराम। सर, क्या बैकग्राउंड है सर इनका, आरोपियों का? ये लोग बेसिकली लग्जरियस लाइफस्टाइल के आदी हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए ये इजी मनी मेकिंग का इनका एक तरीका है, लेकिन पुलिस इन सब में काफ़ी सजगता से कार्य करती है और टेक्निकल हेल्प वगैरह लेके जल्दी से जल्दी उनको एप्रीहेंड करके इस टाइप की वारदातों को जल्दी कानूनी कार्रवाई की जाती है। सर, पुराने कुछ अपराध नहीं, ये बेसिकली रेकी वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता है। मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं, वल्नरेबल लेडीज़ जो होती हैं, जो थोड़ी सी अपनी सराउंडिंग को लेकर अलर्ट नहीं है, इस चीज़ को भाप लेते हैं और इस तरह की जो लेडीज़ हैं, ये जो खास करके ग्रुप वगैरह में नहीं जा रही हैं, अकेले मॉर्निंग वॉक वगैरह कर रही हैं, तो इन लोगों पे ये इस तरह की हरकत नहीं, इस चीज़ का तो अभी कुछ सामने नहीं आया, लेकिन इंटरोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। शाजापुर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गत दिवस ग्राम बज्जाहेड़ा में एक किसान के साथ मारपीट कर भैंसें लूट ली गई। घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 1,65,000 मूल्य की 2 भैंसें बरामद की। सीसीटीवी पुलिस कंट्रोल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया है कि फरियादी किसान अपने खेत पर मवेशी की सुरक्षा के लिए सो रहा था, तभी अज्ञात 3-4 बदमाश आए, जिनके द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर फरियादी से 14,000 एवं एक कीपैड मोबाइल छीन लिया तथा फरियादी के कोठे मकान में बंधी 2 भैंसों को लूट कर ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस की विशेष टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में दबिश देकर संदिग्धों से पूछताछ की थी कि मुखबरी सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,65,000 रुपए मूल्य की 2 भैंसें बरामद की। प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी टीएस बघेल, एसडीओपी त्रिलोक चंद्र पवार, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला भी मौजूद थे। दिनांक 4 जून एवं 5 जून की रात में ग्राम बज्जाहेड़ा थाना कोतवाली में भगवान सिंह गुर्जर जो अपने खेत पर सो रहे थे, जिनको हाथ पैर बांध करके उनकी भैंसें 2 भैंस लूट करके और एक मोबाइल और 14,000 रुपये लूट करके अज्ञात आरोपी ले गए थे। घर की रिपोर्ट उन्होंने 5 तारीख को कोतवाली में दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना के दौरान हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनसे 2 भैंसें जब्त करी हैं। भाई शेष आरोपी 3 आरोपी रह गए हैं, इनसे हमको मोबाइल और कैश जब्त किया जाना है, विवेचना जारी है। धार जिले के टांडा थाने के अंतर्गत कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक निजी यात्री बस के वाहन चालक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि 12 जून को जेसीबी द्वारा बस को कट लग जाने के बाद को लेकर जेसीबी चालक द्वारा अपने साथियों को लेकर यात्री बस को रोककर बस चालक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे बस में बैठे यात्रियों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई टांडा पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर बदमाशों पर कार्रवाई की बात कह रही है। दिनांक 12/6/2025 को ग्राम अखाड़ा जोवट रोड पर यस बस जो इंदौर से जोवट जा रही थी, उसे सवारी उतार रही थी। उस समय पीछे से एक जेसीबी आई और जेसीबी का बकेट गाड़ी में लगने से उसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। उसी बात को लेकर कल टांडा बाग रोड पर यस बस को रोका गया, उसके साथ में ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। स्वतः संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अयोध्या में एक बार फिर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ खनन माफिया खोद रहे मौत का कुआं। रिंग रोड के नाम पर अयोध्या में गांव के सरकारी जमीनों तालाबों को अवैध रूप से खोदकर बेच दे रहे हैं खनन माफिया। रिंग रोड के नाम पर मिट्टी ठेकेदारों की गुंडागर्दी, खोद रहे हैं मौत का कुआं। क्या यही मानक है खनन विभाग का? आम जनमानस के लिए गांव-गांव तैयार कर दे रहे हैं मौत का कुआं। आने वाली बरसात में बड़ी घटना हुई तो कौन होगा जिम्मेदार? क्या जनता सिर्फ सहने के लिए बनी है? पेड़ तोड़ दिए, जबरन खोद दिया 20 फुट गहरा मौत का कुआं। पानी भरा तो जो गिरा वो मरा, फिर चाहे वह जानवर हो या इंसान। आखिर किसके सर पर खनन माफिया कर रहे हैं अपनी मनमानी? नहीं रहा उन्हें किसी का भी भय। कितने फुट खुदाई का है मानक? अयोध्या के सदर तहसील के सूखापुर इटौरा गांव का मामला। कहेंगे तो हम लोग बचा हुआ था वो भी गायब कर दिए। किस तहसील में आता है? तहसील सदर है, पूरा कलंदर थाना इटौरा गाँव। चीज ये है भैया कि यहाँ की मिट्टी रिंग रोड भी नहीं पहुँची, बीच में ही बिक जा रही है। उसका वीडियो मिट्टी गिरी हुई है, रिंग रोड नहीं पहुँच रही। मिट्टी भी उनके पास गवाह है हमारे यहाँ की, इनके यहाँ मिट्टी गिरी हुई है, यही की मिट्टी है। जांच कर लिया जाए, इस मिट्टी को जांच कर लिया जाए, यहाँ से मिट्टी निकाल के वो जांच कर लिया जाए। ये कौन लोग खुदवा रहे हैं? ये ठेकेदार लोग कहाँ के हैं कुछ पता नहीं, कोई बताया नहीं है। सिर्फ प्रधान जी जानते हैं कि कौन ये हैं, उनके रिश्तेदार हैं या कोई संबंधी है। उन्होंने अपना लेखपाल को भेज करके प्रधान साइन हो गई कि 15-20 मीटर खोद के सब गांव वालों की सिमटोप वाले डूब के मर गए भैया। ये गांव का ही मगर हमारा शादी वादी होती है यहाँ, कहाँ से जाएंगे? इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? कहीं नहीं शिकायत किए थे। सुबह से यहाँ पे इतना बड़ा मैटर हो रहा है, हमारे ग्राम के ग्राम प्रधान नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ हत्या हो जाए अभी तो भी नहीं आएंगे। आप कैसे प्रधान है? आप घर हमारा खोद दिया गया 20 फीट, आप देखिए यहाँ पुराना घर था, 20 फीट से कम है। आप बताइए इसमें से जानवर निकलेंगे कि बच्चे कहीं गिर जाएंगे? निकलेंगे, कौन जिम्मेदार होगा? जो नापी थी उससे ज्यादा आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ग्राम प्रधान को। 3-3.5 यहाँ रोजगार सेवक नहीं पता चल रहे हैं। नमिता जी बोली है किसी के आधार पे, डीएम के आधार पे 3 है, 3.5 हो जाता है तालाब है, लेकिन इतना खोदा के बावजूद देखिए कितना है, 3.5 मीटर नहीं, 5, 3, 8 और 4, 12 मीटर खोदा गया। कम से कम 20-22 फुट से नीचे नहीं है। आप बताइए जहाँ तालाब है वहाँ खोदिए। अब तालाब कहाँ है? ये सब जमीनें सब खोद के देखिए, उनका घर बना हुआ था, नींव अभी नींव पड़ी हुई है, देखिए एकदम अभी नींव पड़ी हुई है। घर भी खोद करके ये लोग रात में उठा ले गए हैं। ठीक, रोकने के बावजूद भी ये लोग बोले हैं खोदेंगे, जबरदस्ती खोदेंगे। पेड़ है यहाँ पे 9 पेड़ थे हमारे। बाग ये घर बना हुआ था, चबूतरा घर, ये एक तल्ला मकान था, बढ़िया VIP पुराने जमाने का छपड़ा वाला। हाँ, ये सब आके लोग अपना खुदाई करके उधर छोड़ दिए, इधर छोड़ दिए हैं। ये भी तालाब कर दिए। देखिए वहाँ से कितनी खुदाई हुई होगी, कितना मीटर है लमसम, ये 15-20 फुट से ज्यादा ही है। इतना खुदाई कहाँ होगी? बड़वानी जिले के ठीकरी में आदिवासी मांगलिक भवन में शनिवार को कांग्रेस ने संगठन सर्जन अभियान की बैठक का आयोजन किया। आयोजन में केंद्रीय पर्यवेक्षक से लेकर ब्लॉक ठीकरी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कहा है कि कार्यकर्ता ही पार्टी की पहचान है। ये बैठक कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और जिलाध्यक्ष का चयन करने को लेकर एक विशेष बैठक रखी गई थी। इस बैठक में जहां जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 कर पर्यवेक्षक के द्वारा जिला अध्यक्ष का नाम लिया, वहीं 2024 के लोकसभा हार को लेकर कांग्रेस गंभीर नजर आ रही है। आने वाले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की बात भी कही। वहीं इस दौरान मंच पर अतिथि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज संगठनात्मक संगठन सर्जन के लिए बैठक रखी गई, क्या कहेंगे? देखिए सुनिए, आप राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत 3 जून को आकर भोपाल से की है, मध्य प्रदेश की, और उसके पहले गुजरात की शुरुआत हो चुकी है और अभी हरियाणा में भी हो रहा है। तो गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। कांग्रेस का संगठन कैसा तैयार हो, किस तरह से उसके जो यंगस्टर वो भी आए, निष्ठावान कार्यकर्ता जो कभी छूट जाते हैं, कोई मजबूत कार्यकर्ता परिवार छूट जाते हैं, तो संगठन को नए सिरे से तैयार करने के लिए जो अभियान जो चल रहा है
उस बात को लेकर, उस मुहिम को लेकर, उस अभियान को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक हमारे बड़वानी जिले में बस्तर से, छत्तीसगढ़ से राजेश तिवारी जी आए हुए हैं, जुमा सोलंकी जी आई है, कैलाश कुंडल जी आए हैं, सोनल भाबर जी आई हुई है और बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा के ठिकरी में ये बैठक ये चल रही है और इस पे चर्चा हो रही है। आज पूरा राजपुर विधानसभा है, तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान चल रहा है और उस बात को लेकर आए हैं। क्या कार्यक्रम जिज्ञासा बढ़ेगी, कहीं नाम बढ़ेंगे, तो इसको लेकर भी कोई विचार है संगठन के? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लाखों करोड़ों पदाधिकारी हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने करीब 50-55 साल देश में भी हुकूमत की है, कई राज्यों में सरकारें हमारी रही है और फिर से कांग्रेस ठीक ढंग से, ताकतवर तरीके से, अच्छे नेटवर्क के साथ चुनाव लड़े और सरकारों में आए। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस में जो अभी तक कुछ हुआ है और कुछ ध्यान गया है, उन कमियों को पूरी करते हुए आगे संगठन को मजबूत करें, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी प्रदेश में मजबूत हो, जिले में मजबूत हो, देश में मजबूत हो। इस बात को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है और खूब जिज्ञासा है, खूब रुचि है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, आम जनता को भी लग रहा है कि भैया भाजपा तो पूरी तरह से प्रदेश और देश में फेल हो जा चुकी है, कांग्रेस ही एक विकल्प है। राहुल गांधी जी ही देश के नेतृत्व के रूप में उभरते हुए जो नेता के रूप में दिख रहे हैं और प्रियंका गांधी जी दिख रही है। खड़गे जी के नेतृत्व में देश में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनाएंगे। वो रुचि और वो रुचि लोगों की दिख रही है और जिज्ञासा और इंटरेस्ट लोगों का खूब जग रहा है कांग्रेस के प्रति। सर, आज संगठन सृजन के लिए एक बैठक रखी गई है, क्या? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो है संगठन सृजन की शुरुआत किया जाए और 2025 वर्ष जो है ये पूरे देश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चलेगा। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई है, गुजरात से इसकी शुरुआत हुई है और हरियाणा और मध्य प्रदेश में जो है ये अभियान जो है ये 3 तारीख के बाद से ये प्रारंभ हुआ है। कांग्रेस पार्टी का ये उद्देश्य है कि जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, हमारे ब्लॉक, हमारे मंडल, सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ताओं से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का नाम उनसे लिया जाए। वो कैसा नेतृत्व जिले में चाहते हैं, जो उनके दिल के करीब हो, जो उनकी बातों को सुने और उनकी लड़ाई जो है, उनकी समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लड़े। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अभी सब कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करेंगे और उसके अनुसार फिर रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को प्रेषित किया जाएगा। ग्वालियर के डबरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के सोशल मीडिया पर लापता होने के पोस्टर इन दिनों वायरल हो रहे हैं और नगर के लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिख रहे हैं, गुमशुदा एमएलए की तलाश कर विधायक की जानकारी देने वाले को दिया जाएगा उचित इनाम। डबरा की जनता के मुद्दों पर चुप्पी साधना और अनावश्यक मुद्दों पर फेंकना है इनका काम जैसी बातें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। साथ ही जानकारी देने वालों को उचित इनाम देने की भी घोषणा। डबरा के मुख्य मुद्दों को छोड़कर बीते दिनों डबरा को जिला बनाने के लिए दिए गए धरने का भी लोगों ने किया जिक्र। दरअसल आपको बता दें कि डबरा में इन दिनों भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और लोग गर्मी से दो हाथ कर रहे हैं और खुद बिजली घर पहुंचकर समस्या हल कर रहे हैं और अपने क्षेत्र से कांग्रेस के जिताए हुए विधायक को कोस रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर में जर्जर सड़क, सफाई व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि इस दौरान विधायक को जनता के बीच रहकर समस्या पर बात करनी चाहिए, इसीलिए लोगों ने उन्हें चुना था। लेकिन विधायक है कि लोगों को नजर ही नहीं आते और आमजन की समस्या में साथ खड़े होने की बजाय गायब रहते हैं। पता को लेकर आपके द्वारा भी वायरल किया गया है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, विधिवत तकरीबन 8-10 दिन से या 15 दिन जब से लाइट जा रही है, हमने ये बार सोशल मीडिया पे भी लिखा कि गुमशुदा हो चुके हैं, इनकी तलाश जारी है। वर्तमान में जो पोस्टर आया है बिल्कुल सही आया है, क्योंकि डबरा में जो समस्या आई है, एक भी दिन ना तो बिजली फीडर पर गए, ना तो विद्युत विभाग के सामने इन्होंने कोई प्रदर्शन किया और ना ही न समस्याओं से कोई लेना देना। नाली के ये डबरा शहर के कचड़े और नाली के लिए विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। भाई विपक्ष में हो, आप आओ ना, डबरा की रोडों पर बैठो ना, पर ये नहीं करते, इसलिए गुमशुदा है। डबरा के लिए इनका होना ना होना, इनका अस्तित्व ना के बराबर है। अभी धरना दिया तो था, जिले की मांग कर रहे थे वो तो लगातार कि जिला बनेगा तो सब सुविधाएं अच्छी अब आप कर रहे हो, हंसाने वाली बात है। यहाँ लाइट नहीं मिल रही साली 2 घंटे, आपका क्या कहते हैं, नगर पालिका की सफाई नहीं हो पा रही और वो चले जिला बनाने।
यार कम से कम इस सिटी को, इस तहसील को तहसील का विधिवत दर्जा तो दिलवा लो, जो कम से कम यहाँ आज से 8-10 वर्ष पूर्व ये डबरा सिटी नंबर 1 में गिनी जाती थी, जो आज जाने कौन से नंबर पर पहुँच चुकी है निचले पायदान पे गंदगी के मामले में। तो ये जब ये समस्याएं नहीं उठाते तो निश्चित ही तौर पर डबरा विधानसभा से ये लापता हो चुके हैं। गुमशुदाइन की तलाश जारी है और डबरा की जनता खुद भी कह रही है, अब तो उनके पोस्टर बराबर चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि गुमशुदा की तलाश जारी है। आज एक गाना भी सुना मैंने, चला गया तू जाने कहाँ हमको छोड़ के आसमान में, तो ऐसा अब उनका चलने लगा है। तो मैं समझता हूँ डबरा की जनता भी समझ चुकी है ये गुमशुदा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। एक बार फिर हुआ शहर क्राइम चैनल की खबर का असर। मुरैना जिले की श्यारू ग्राम पंचायत में बनी गौशाला में भैंस बांधी जा रही थी, जिसको लेकर हमारे चैनल शहर क्राइम द्वारा यह खबर प्रकाशित की गई थी। खबर का तत्काल असर हुआ और मुरैना पशु विभाग के उप संचालक द्वारा तुरंत आदेश जारी कर उसकी जांच कराई गई। जांच करने पहाड़गढ़ ब्लॉक के नोडल अधिकारी एवं पशु चिकित्सक सियाराम जाटव द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तो उस समय गौशाला में भैंस नहीं थी, गाय पाई गई। नोडल अधिकारी सियाराम जाटव के साथ मौके पर पंचायत सचिव और कुछ ग्रामीण भी मौजूद थे। उनसे पूछने पर बताया गया कि भैंस नहीं है। मौके पर जाकर जांच की गई और आगे के लिए गौशाला संचालक को निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में भी इसमें भैंस नहीं बननी चाहिए। मुरैना जिले में अकेले शहर क्राइम चैनल ने ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर हुआ और पशु विभाग के उप संचालक द्वारा तुरंत उस पर संज्ञान लिया गया है। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सियाराम जाटव, पशु चिकित्सा अधिकारी पहाड़गढ़। कल आपके द्वारा श्यारू गौशाला का निरीक्षण किया गया है, मौके पर क्या पाया गया? हाँ, कल मैं शाम को श्यारू गौशाला पे गया था। मेरे साथ में पंचायत सचिव, पटवारी और हमारे फील्ड ऑफिसर भी थे। वहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि वहाँ पे गाय, केवल गायें ही थी वहाँ पे। वहाँ क्या है कि भैंसें नहीं थी। भैंसों का तो कोई वहाँ पे, हमने वहाँ पूछा भी था तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे भैंसें नहीं आती हैं, यहाँ पे तो सिर्फ गाय रहती हैं। लेकिन जो खबर प्रकाशित की गई थी उसमें गांव वालों के द्वारा भैंसों के कुछ फोटो भेजे गए थे, तो मौके पर ऐसा कुछ मिला? नहीं, ऐसा हमें कहीं से कहीं नहीं मिला। दूर दूर तक कोई भैंसों की हमने भी नहीं बताया, किसी ने बताया नहीं। और जहाँ हमने उनसे पूछा भी था गौशाला पर, तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे भैंसें रहती हैं, सिर्फ गायें ही रहती हैं। और हमने भी मौके पर गायें देखी हैं। शाजापुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने पीएचयू के निर्देश पर पुलिस कर्मियों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 165 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। जिले के थानों में तैनात कार्यवाहक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और महिला पुरुष सिपाहियों के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटरों के तबादले जिले में कानून व्यवस्था की मजबूती और पुलिसिंग कार्यों में सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना दी गई है। माननीय पुलिस महानिदेशक के द्वारा पुलिस मुख्यालय से 10 जून को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें किसी भी कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक थाने में पदस्थ नहीं रहना है और सब डिवीजन में 10 वर्ष से अधिक पदस्थ नहीं रहना है। इस दायरे में जिले में 1 सब इंस्पेक्टर, 12 ASI, 58 हेड कांस्टेबल और 94 कांस्टेबल दायरे में आए, जिससे हमने 5 थानों की सहमति प्राप्त करी और लगभग 70 से 80% लोगों को हमने सहमति के आधार पर इस आदेश के पालन में स्थानांतरित किया है।